नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। और अभी मैं मौजूद हूं वीरू किशन जी के ऑफिस में। और यहाँ पे कल जो है वीना मानवी की जो पूरी महिला अध्यक्ष या उनकी जो भी टीम मेंबर है वो यहाँ पे आई थी और इनके पूरे सदस्य के ऊपर एकदम से हमला बोली है। यहाँ पे काफी सारा तोड़ फोड़ मचाया गया है। मेरे कैमरामैन सहयोगी से अनुरोध है कि जरा यहाँ पे जो भी चीजें बिखरी हुई है उनको दिखाइए कि यहाँ का मंजर कैसा है। यहाँ पे लोगों के साथ मारपीट भी की गई है और आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको कि सही से छोड़ा गया हो। बात की जाए अगर यहाँ इनके किचन की तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेंडर भी पड़ा है। ये इनका कूलर है, आप कूलर देख सकते हो, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इनके घर के जितने भी सामान है A to Z, मेरे कैमरामैन से अनुरोध है कि जरा आप अंदर जाइए और अंदर को नजारे को अच्छे से कैप्चर करिए और दर्शकों को दिखाइए कि उनके साथ किस तरह की मारपीट की गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से काफी सारा सामान भी जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ से लूट के लिए जाया गया है। बाकी आप देख सकते हो इनके कैमरे वगैरह थे, काफी सारे इनके महंगे महंगे सामान थे जो कि आप देख सकते हो ये स्टूडियो का जिसपे आप रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, ये उसका पूरा माइक का सेटअप है जो कि आप देख लो बिल्कुल सबको तोड़ फोड़ के। आप यहाँ पे देख सकते हो काउंटर है, काउंटर भी तोड़ दिया गया है। कैमरामैन जरा चलते स्टूडियो की तरफ और स्टूडियो का जो अंदर का नजारा है उसको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो तोड़ फोड़ है किस तरीके का मचाया गया है। आइए कैमरा इधर से आइए, इधर इस चीज को जरा कैप्चर करिए और इनको दिखाइए। आप देख सकते हैं ये इनका प्रॉपर स्टूडियो था जहां पे ये सॉन्ग वगैरह रिकॉर्डिंग करते थे और इसका आप मंजर देख सकते हो यहाँ पे किस लेवल की जो है तबाही मचाई गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब 30-40 लोग यहाँ पे एकदम से धब्बा बोले और इनके ऊपर हमला किया गया। यहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी इनके कर्मचारी थे या जो भी इनसे जुड़े से रिलेटेड लोग थे जो इनके साथ काम करते थे, सभी को मारा पीटा गया है। वीरू किशन जी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं थोड़ा सा और अंदर की नजारा दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका ये सिस्टम का सीपीयू वगैरह देखिए अब सारा का सारा बिल्कुल टूटा पड़ा है। और आप फर्श पे देखिए, जहां भी देखिएगा आपको सिर्फ डस्ट, कूड़ा कचरा ही दिखेगा क्योंकि जितना भी इनका सामान था सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इनका सीसीटीवी का हार्ड डिस्क वगैरह था वो भी यहाँ पे नहीं है और वो भी उनकी जो भी अध्यक्ष की जो भी उनकी महिला के जो टीम मेंबर लोग जिन्होंने हमला किया वो यहाँ से सारा सामान लेके गए। यहाँ पे इनका जो कैमरा का पूरा सेटअप था वो रखा हुआ था और यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है। बाकी आप यहाँ का मंजर देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह से तोड़फोड़ मचाया गया है। आइए वीरू किशन जी यहीं मौजूद है, उनसे वो बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कितने लोग थे और उन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीज किया है। तो अभी आप देख सकते हो हमारे साथ वीरू जी मौजूद है और वीरू जी इस पूरे वाकया को एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था, किस तरह से क्या चीज की गई है। वीरू जी सबसे पहले आपका स्वागत है, बताइए यहाँ पे आपके साथ क्या क्या घटना हुई है कल। आपका भी स्वागत है और देखने वाले सभी दर्शकों को। घटना क्या हुआ होगा, चोर चुहार की तरह, गुंडा की तरह महिलाओं के आड़ में उसका बेटा पृथ्वी आया था जी, जो एक बाप के पास से ले जाके मलाई पकड़ी से दूसरे बाप के पास छोड़ता है। जी जी, जो दो बाप का औलाद है वो यही सब चीज करेगा ना। पता चला कि कुछ लोग आए हैं ऑफिस पे, हम आए हैं, आने के बाद पता चला कि दिस दैट वगैरह तोड़ फोड़ सब चीज किए हैं। हमारे टीम मेंबर थे उसके साथ बदसलूकी किए हैं। तो जिस तरीके से आए थे कुटा के गए हैं अच्छा से। आपका जो भी नुकसान हुआ आप इसकी भरपाई किस तरह से करेंगे। भरपाई तो उसका बाप भी करेगा, वो ओरिजिनल बाप करे चाहे पृथ्वी का दूसरा बाप करे। जो तोड़ के गया है माँ सरस्वती का फोटो, माँ सरस्वती का स्टूडियो, मतलब इतना समझ लीजिए कि इस ये जितने गलत कारनामे किया है उसका जब उजागर हुआ, लोगों को पता चला तो इतना मिर्ची लगा कि ये सोचा कि इसको कमजोर क्या कैसे किया जाए। सुन लीजिए इसको कमजोर कैसे किया जाए, तो इसके सामान को धजिया उड़ा के। तो ये हमारा मेहनत का है और जीरो से हीरो जो बनता है वो फिर से जीरो से हीरो, जिसको सीढ़ी चढ़ने आ गया ना बेटा वो दोबारा भी चढ़ सकता है। आपके ऊपर हमला होने से पहले कोई आपको वार्निंग वगैरह ऐसा कुछ आया था, कोई अलर्ट है का वार्निंग दे के और सामने से बोल के आने का इतना औकात है लोग का। मतलब ये लोग एकदम डायरेक्ट सडनली आए और अंदर घुस के इन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया या कुछ बातचीत हुई थी पहले। नहीं कोई बातचीत नहीं है, बिना मानवी आए। अब जब हम आए हम देखे बहुत सारे चीजें यहाँ पे हो रहे थे, दिस दैट सब चीज कर रहा था। वो थी, वो जब हाथ उठाई तो वो भी कुटाई, अच्छा से कुटा के। अब इस उम्र में जिसका बेटा जिम करता है बड़ी सीढ़ी लेके दूसरे बाप के बदौलत अपने माँ के जिस्म का नुमाइश करवा के वो बेटा सामने में है और उसकी माँ पिटा रही है, किस कदर तक का है। ऐसा अगर वो सही है तो सीसीटीवी देख लीजिए। सीसीटीवी जी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कोई भी चीज जो है एक गुंडा के तरह, एक चोर के तरह, चुहार के तरह 5 फोन, डीवीआर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, टोटल चीज। अच्छा सर, आपके घर से क्या क्या चीज वो चोरी करके ले गए हैं, क्या क्या चीज। हमारे टीम मेंबर का जो फोन था, फोन लेके गया। कितने फोन ले गए। 5 फोन, 5 लोगों का लेके गया है। और भी कुछ सामान ले गया। लैपटॉप लेके गया है, पैसा था गल्ला में, देखिए गलत इधर जी दिख रहा है, वो सारा टूटा हुआ है, दिख रहा है, वो देख सकते हैं। ये इनका जो जहाँ पे ये हमारे
हमारे आदर्श, हमारे भगवान कृष्ण भगवान, उसको बहुत प्रॉब्लम है कि हम बोलते हैं कृष्ण के वंशज हैं। हमारे कृष्ण भगवान का फोटो टंगा हुआ था, फोटो तक तोड़ के गई है। इतनी नीच सोच और नीचता का हद पार कर दी है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने हमारे भगवान को तोड़ा है, हमारे स्टूडियो को जो माँ सरस्वती का वास है उसको तोड़े हैं। आपका भी ऑफिस है, आपका भी घर है, आपका भी जगह है, आप भी रहते हैं, आपके पास बहुत कोई है, आपका परिवार है, लेकिन हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, कफन बांध के ही चलते हैं। वीरू जी ये बताइए, अभी आप बता रहे थे कि आपके गले से कैश चोरी हुआ है, क्या लगता है कितना पैसा ले गए यहाँ से? ज्यादा नहीं था, फिर भी कुछ आइडिया? नॉर्मली 50-60 तक होगा मतलब 50-60 हजार रुपए ले गए यहाँ से? हाँ, वो तो रहता ही है उतना। तो आपने इससे रिलेटेड एक एफआईआर तो लॉन्च कराया होगा? हाँ, सब चीज हो गया, उसमें आपने ये सारी चीजें दर्ज कराया कि मेरे ये सामान यहाँ से चोरी हुआ है? टोटल चीज हो गया। अभी उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, मतलब उनकी तरफ से क्या बोला जा रहा है आपको लेकर? क्या रिस्पॉन्स, भाग के रहेंगे और क्या करेंगे वो लोग, क्या मतलब वो लोग अपने अपनी जहाँ पे उनका बैठने का ठिकाना है वहां पे नहीं है, वहां से वो भाग चुके हैं? अब बैठने का क्या ठीक है, सब जानता है कि मलाई पकड़े में रहते हैं, रूम नंबर से लेके A to Z जानते हैं। ऑफिस है कासा पिकोला में, पीके चौधरी की रखेल है, जिसका फोटो है, हमने फोटो चलाया, देख लीजिए फोटो है उसका। तो ये सब चीज करते हैं, और जो संगठन ये चलाती है, बताइए, जी जी। संगठन चलाती है, इससे पहले भी आपने कई तरह के आरोप लगाए थे इनको। ये महिला सम्मान दिलाएगी, दारू पीते हुए महिलाओं का सम्मान ये अच्छा, महिला मतलब ये शराब पी रही है दिलाएगी। इसमें? हाँ, ये महिला जो पति के रहते हुए, ये है इनके बॉयफ्रेंड। अच्छा, इसी फोटो इन्हीं के नाम से संगठन है, जिनके साथ ये है, इन्हीं के नाम से संगठन है, जो ऑलरेडी दो पति पत्नी को छोड़ चुका है। अच्छा, शादी करके, और एक पत्नी को तो मेंटेनेंस देता है बेटा के अकाउंट में। ये व्यक्ति और फोटोज जो दिखा रहे हो, बिल्कुल मतलब इसी को वायरल करने की बात कर रहे थे इससे पहले जो क्या आपने वायरल, ये हकीकत है भाई। आप संगठन चला रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, और खुद आप गलत हैं। जब आप इतना ही महिलाओं के हक की बात करते थे, पहले अपना घर सुधारिए ना। आप खुद 4-4 को 5-5 को साथ अफेयर में रहते हैं। आप जिस लड़के को डेट करती हैं, जिसके बाप को डेट करते हैं, जिसके बेटे को डेट करते हैं, उस लड़के के साथ आपकी बेटी भी डेट करती है। अच्छा, और वैसा बेटा पृथ्वी, अपने आप को बाहुबली समझते हो, रॉकी समझते हो, तुम बॉडी बना ली हो तो है नजाज बाप के औलाद पैसा पे। ये उसी इसका पति, इनके जो पति हैं, ओरिजिनल पति ये हैं, देख लीजिए, ये है इनके पति, जिनको मानसिक अपाहिज बना के घर में गुलाम बना के रखे हैं। और जब पति कोई बात बोलता है तो बे चौधरी जी के यहाँ से ना सब चीज आता है, वही ना सब चीज करते हैं। लेकिन ये नहीं बोलते कि चौधरी जी के पास रूम नंबर 101 में जाके क्या करते हैं तब आता है। पर संगठन वैसे व्यक्ति के नाम से है जो खुद महिलाओं के साथ शोषण कर रहा है, तो महिलाओं को न्याय कहां से दिलाएगा? अभी वीरू जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका वीडियो देखा है, आप लाइव आए थे और काफी कुछ आप कह रहे थे, तो मतलब आपको क्या लगता है कि इस चीज से आपको जस्टिस मिलेगा जो आपके साथ हुआ है? अरे हम लोग खुद जस्टिस करने वाले हैं। फिर भी जैसे एक अभी लोकतंत्र है हमारा, भारत लोकतंत्र है, संविधान, कोर्ट और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पे चलने वाले हैं। मतलब उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चीजें करेंगे, उनके विचारधारा को मानने वाले हैं हम लोग। तो न्याय तो मिलेगा ही। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जिस वंश से आते हैं खुद न्याय लेने वाले हैं, और समय और सीमा ये तय कर देगा कि कब न्याय हमको मिलेगा। तो अभी आप वीरू किशन जी को देख रहे हैं और इनके अंदर काफी फ्रस्ट्रेशन है, और आई नो दैट कि होना भी चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इनके साथ जो भी घटनाएं हुई है, जो भी सामान इनका नुकसान गया, कहीं ना कहीं ये नाजायज है। अगर कोई आपका इंटरनल मैटर है तो उसको बातों से भी सुलझाया जा सकता है। इस तरह से तोड़फोड़ मचाना एक गुंडागर्दी दिखाने जैसा है, लोगों के मन में खौफ डालने है कि हाँ देखो बीना मानवी ये कर सकती है, ये कर सकती है। एक लोगों को मतलब एक मैसेज देना चाहती है कि अगर मुझसे उलझोगे या मुझसे भिड़ोगे या मेरे खिलाफ बोलोगे तो आपका यही हसर होगा। मुझे ऐसा लगता है रावण और शूर्पणखा बनने की प्रयास कर रही है। रावण का भी घमंड है कि कौन खेत की मूली। वो तो आपने बिल्कुल सही बोला कि समय किसी का नहीं रहता है, और समय की जो अदला बदली है वो हमेशा होती रहती है। बाकी आप देखिए इनका जो भी सामान है काफी नुकसान हुआ है। आप जो भी दर्शक की इस वीडियो को देख रहे हो, आपको ओवरऑल देखने के बाद क्या राय रहती है आप कमेंट में देना। बाकी अगर यहाँ पे जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।